तीन तीन स्थल हैं, लेकिन रास्ता पूजा अर्चना के लिए कोई भी नहीं है। जब जा रहे हैं हम लेकर के तो उधर कर गिरेंगे यही वहाँ पैर फटेगा कोई टूटेगा कोई पैर तो फिर परेशानी सबको ही करो जाती है। यहाँ पूजा करने के बाद तो पानी भर देते हैं और तार को लगाई दाएँ ऐसा। यहाँ पे मेला भी लगता है। जब मेला लगे तो दुकान लेके अमावस्या होकर घूम के आना पड़ता है। बहुत अच्छा, इसकी प्रॉब्लम, कोई शिकायत की आपने? बहुत शिकायतें की हैं। एडीएम साहब को शिकायत दी थी, डीएम साहब को शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई, तहसीलदार को दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। मेरी मौजूदगी इस टाइम संभल जिले के कैला देवी थाना क्षेत्र के नारंगपुर में है। मैं आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने वाला हूं जिसे देखकर आप भी चौंक उठेंगे। एक ऐसा मामला नारंगपुर के गांव में सामने आया जहां भगवान के तीन तीर्थ स्थल हैं और उन तीन तीर्थ स्थलों पर जो है यानी कि जो लोग पूजा अर्चना करने आते हैं उनके रास्ते नहीं है और ग्रामीण बेहद परेशान है। ग्रामीणों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ के कुछ दबंग लोग हैं, उन दबंग लोगों ने जो यानी कि भगवान के तीन तीर्थ स्थल है उन पर जाने आने के लिए जो रास्ता है उनको अपनी यानी कि भूमि में जोड़ रखा है। मैं पहले आपको तीन तीर्थ स्थल दिखाना चाहता हूं अपने कैमरामैन पर्सन से। आप देख सकते हैं ये जो भगवान के तीन तीर्थ स्थल हैं ये लंबे समय से यहाँ बने हुए हैं और यहाँ जो है पूजा अर्चना करने यानी कि गाँव के हज़ारों लोग और आसपास के लोग भी आते हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि मेला भी लगता है, जिसके कारण जो है यहाँ के जो दबंग लोग हैं उन्होंने इस पर आने के लिए जो तीर्थ स्थलों पर जो तीन तीर्थ स्थल है उन पर जो रास्ते हैं उनको अपनी खेत में यानी कि चक रोड में बंद कर रखा है। रास्तों को लेकर बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो मंदिरों पे लोग अपनी पूजा अर्चना करने आते हैं और यह लंबे समय से बताया जा रहा है कि कोई मेला भी लगता है। मेले को लेकर जो श्रद्धालु आते हैं, जो ग्रामीणों की जो फसलें हैं, मेन फसलें उस टाइम पे बुवी हुई होती है, जैसे गेहूँ होती है या मक्का होती है, वो ख़राब हो जाती है और ग्रामीण इस चीज़ को लेकर भी बेहद परेशान होते हैं। किसान अपनी इतनी मेहनत के बाद जो है अपनी फसल लगाता है, उसके बाद ये जो तीर्थ स्थल है इन पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी फसल यानी कि पिसती है, ख़राब होती है, तो उससे भी किसानों को बहुत दुख होता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है जो भगवान के तीन तीर्थ स्थल बने हुए हैं उन पर आने के लिए मौजूदा कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम है आपका? बबलू। अच्छा, जो अपने ये तीन तीर्थ स्थल बने हुए हैं आप बता रहे हैं कि किस किस के तीर्थ स्थल है? जैसे शिव भोले का एक और जहारवीर बाबा का है, पार्वती जी का है। तीन स्थल हैं, लेकिन रास्ता पूजा अर्चना के लिए कोई भी नहीं है। और जब किसी के खेत में होके निकले तो वो अपना तार वगैरह लगा देता है, तो आने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे मेला भी लगता है। जब मेला लगे तो दुकान लेके अमावस्या होकर घूम के आना पड़ता है। बहुत अच्छा, प्रॉब्लम। इसकी कोई शिकायत की आपने? बहुत शिकायतें की हैं। एडीएम साहब को शिकायत दी थी, डीएम साहब को शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई, तहसीलदार को दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवराज है। अच्छा, जो अगर यहाँ रास्तों को लेकर अगर बात की जाए, तीन तीर्थ स्थल बने हुए हैं, उन पे लंबे समय से आप लोग बता रहे हो कि रास्ता नहीं है, यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, मेला भी लगता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या परेशानी होती है? 200 साल से साहब इसी रास्ता से आना जाना चल रहा था, लेकिन इन्होंने दबंगी के द्वारा इस रास्ता को जोड़ के अपने खेत में जोड़ लिया है और हम कानून कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी प्रार्थना पत्र डीएम साहब का तहसील में रखा है। अच्छा, अब तक कितने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? 5 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ मैं। एक तहसील समाधान दिवस में, एक एसडीएम साहब को, एक तहसीलदार को सीधा और 2 डीएम साहब और एक डीआईजी साहब को। तो कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई ना हुई। लेखपाल जो है पैसा लेके और चले जाते हैं, झूठी सीधी रिपोर्ट लगा के, और हमारे श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत आती है। भंडारे यदि कार्यक्रम में बहुत दिक्कत आती है यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल अंशु त्यारी, मस्तूम आलम। जो रास्ता आप देख के आए, ये भी रास्ता इस आश्रम तक जुड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी खुल जाए तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, फिलहाल कोई रास्ता नहीं है तीनों तीर्थ स्थल तक? जी, कोई रास्ता नहीं। वही रास्ता है जैसे आपने देखा, ये पानी भर रहा है, वो भी जबरदस्त लोगों ने जोत रखा है। देखिए, जैसा कि इनके द्वारा मुझे बताया गया कि कई बार यहाँ लेखपाल की जो है मौके पर टीम भी पहुंची और टीम पहुंचने के बाद में यहाँ पैमाइश भी की, नक्शा भी देखा गया, लेकिन कागजों में ही सिमट के जो है इन तीन तीर्थ स्थलों का जो रास्ता है वो सिमट कर रह गया है। यहाँ एक महिला भी हैं जो यहाँ इनका आवास यानी कि घर भी बना हुआ है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस तीन तीर्थ स्थलों को लेकर जो है इन्हें कितनी परेशानी का जो है सामना करना पड़ा है और जो श्रद्धालु हैं कहाँ कहाँ होकर आते हैं। बताया जा रहा था कि जो सरकार ने प्रतिबंधित जो तार है, नुकीला तार है, वो बताया जा रहा है कि उस सरकार ने जो है उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ जो तीर्थ स्थल है उनको रास्ते पर यानी कि अपने चक रोड पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको रोकने के लिए उसको लगा रखा है। उसमें उनके कपड़े भी लिपट कर जो है ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं और उनके चोट भी लग जाती है अगर उसको कूद के यानी कि तीर्थ स्थल पर आते हैं। और महिला हैं, इनसे भी मैं पूरी सच्चाई जानना चाहूँगा कि क्या है इसकी जो तीन तीर्थ स्थलों की जो पूरी सच्चाई है और नारंगपुर के गाँव की जो तीर्थ स्थलों की जो वास्तविकता है वो क्या है। क्या नाम है आपका?
जो आपके यहाँ तीर्थस्थल बने हुए हैं ये कितने दिन से बने हुए हैं और इन पे आने के लिए जो किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है? समस्या तो सबको ही है, हमें तो पूरा काम कर रहा हुआ पूजा तो परेशानी सबको है यहाँ का। दिक्कत हो जाती ना, यहाँ पूजा करने को आते हैं तो पानी भर देते हैं और फिर तार पर लगाई दाएँ ऐसा के। अच्छा, कितने दिन से समस्या आ रही है? यहाँ है ये 10-12 साल तो कतई है, तब तो मेरा 10-12 साल ज़्यादा है। अच्छा, जैसे आपका घर बना हुआ है, आप कितने दिन से यहाँ रह रही हैं? मेरा 4-5 साल। अच्छा, 4-5 साल से मतलब जैसे पहले जो श्रद्धालु आते थे पहले से तो हम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं रास्ते की वजह से? आज तो ऐसे रहे ये जहाँ तक पूजा होते तो आपका मजबूरी है तो कैसे हूँ आवे आप तक पूजा करता है और रास्ता दम बंद ही कर दी कहते हैं, अब तब तो मेड़ छोड़ देंगे, अब मेड़ जोत ली। अच्छा, कौन लोग हैं जो इनके आसपास जो खेत हैं, किन लोग हैं जो बता किनने कब्जा कर रखा है? रामपुर। अच्छा, तो इतने तो मैं नाम ना जानते। अच्छा, ये रामपुर नहीं जोते, रास्ता तो पहले राम कुमार के खेत में है चल रही खूब चौड़ी। अच्छा, इसकी जैसे अगर शिकायत की बात की जाए तो कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत की है, गांव के लोगों ने शिकायत की है? अब हमने तो सब जगह ही एप्लीकेशन लगाई है, सुनवाई कम ही ना हुई है और ना पहू आएगी 3 पोती उधर छिड़ जाता है तो चले जाता है और सी रास्ता रह जाता है तो जोत लेता है तो वो कहते हैं फिर बंद कर दो वो छोड़िए। अच्छा, कहीं रास्ता नहीं है अब तो कतई ना है। अच्छा, हाँ, मेला काहे का लगता है? मेला नहीं खुला होता है। अच्छा, तो भंडारा भी होता है क्या? भंडारे होता है, तो मेला खूब भारी लगता है, खूब कावरे में चढ़ते तो खूब भारी मेला लगता है पार्क मेला में 13 को। अच्छा, जैसे शिव तेरस आ रही है, शिव तेरस के आसपास इन खेतों में सब में फसल लग जाएगी, फसल लगने के बाद जो श्रद्धालु आते हैं भंडारा भी होता है और यहाँ यानी कि मेला भी लगाया जाता है। तो लोग अगर लोग बाग जैसे कि अगर किसानों के खेतों में निकल के आएंगे, फसल भी टूटती है, तो जो किसान स्वामी है जिनकी फसल टूटती है वो क्या कहते हैं? निकलने ही नहीं देता है, घुनिए खड़ी करवा देता है, सवारी मूड़ते होते हैं सब अपनी अपनी जो सौदा लाता है सब दुकान वालों को बहुत परेशानी रहती है तो मूड़ते ढूंढ के लाते हैं सामान तब यहाँ दुकान लगाते हैं। देखिए, जैसा कि ये जो महिला थी इन्होंने पूरी सच्चाई को जो है खोलकर मुझे बताया। इन्होंने बताया कि जो 3 तीर्थस्थल बने हुए हैं इन पर आने के लिए जो रास्ता नहीं है, यानी कि यहाँ शिव तेरस होती है तो यहाँ कामरे भी चढ़ाई जाती हैं और यहाँ भंडारे का जो है आयोजन भी किया जाता है। गांव की पूरी कमेटी बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहाँ भंडारा का प्रोग्राम करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहद परेशानी होती है यहाँ रास्तों को लेकर होती है और जो आसपास के जो खेत स्वामी हैं उन्होंने यानी कि जो रास्ता यहाँ आने के लिए जो बनाए गए हैं उन रास्तों को अपने खेतों में काट कर यानी कि जुतासा में कर लिया है। और अगर नक्शे की बात की जाए तो ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया कि जो नक्शे में रास्ता है वो प्रॉपर है, लेकिन यहाँ के जो खेत स्वामी हैं अपनी दमंगई के चलते उन्होंने अपने खेतों में यानी कि जुतासा में जोत रखा है। मैं उस रास्ते को भी दिखाना चाहूँगा, मैं अपने कैमरा पर्सन को उस तरफ ले जाना चाहूँगा जो यहाँ तीर्थ स्थलों पर आने के लिए जो रास्ता है। जो ग्रामीण आते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं, शिव तेरस होती है तो बहुत लोग यहाँ कांवड़ चढ़ाने आते हैं और यहाँ एक बहुत बड़े मेले का जो है आयोजन भी किया जाता है। शिव तेरस के शुभ अवसर पर जो है मेला भी लगता है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस रास्ते से होकर जो चक्रोट है, छोटी सी चक्रोट है, दुकानदार और शिव भक्त भी अपनी यानी कि जो है शिव मंदिर पर जो है अपनी कांवड़ चढ़ाने आते हैं। अगर यहाँ रास्ते की बात की जाए तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं एक छोटी सी जो चक्रोट है, बिल्कुल उस चक्रोट पर होकर जो है श्रद्धालु और जो भंडारे में लोग शामिल होने आते हैं और जो अपनी पूजा अर्चना करने आते हैं वो यानी कि इसमें आते हैं। और मैं आपको शिव मंदिर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन पर्सन को उसके तरफ ले जाना मैं चाह रहा हूँ। आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये 2 तीर्थ स्थल यानी कि यहाँ बने हुए हैं जो लोग यहाँ अपनी पूजा अर्चना करने आते हैं और रास्तों को लेकर जो है इन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं दूसरी तरफ से जो लोग आते हैं मतलब दूसरी साइड से जो दूसरा बराबर का गांव है वहाँ से जो लोग आते हैं उस रास्ते को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर यहाँ रास्तों की फ़िलहाल अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये रास्ता नहीं, एक छोटी छोटी सी जो है चक्रोट है जो श्रद्धालु और महिलाएं, नौजवान, युवक और जो बच्चे हैं यानी कि यहाँ मेला देखने आते हैं और इन चक्रोट पर गिरकर उनके साथ जो है कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, किसी का हाथ और पाँव भी टूट सकता है। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के ग्रामीणों ने उच्च अधिकारी को शिकायत देने के बाद भी जो रास्ते की अगर बात की जाए तो रास्ते को लेकर जो है बेहद परेशानी का जो है सामना लगातार इनको करना पड़ रहा है। और ये लगातार जो ग्रामीण है क्यों मांग कर रहे हैं, ये इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि शिव तेरस पास में करीब में आ रही है। जो शिव भक्त हैं अपनी श्रद्धा से यानी कि हरिद्वार से जो कांवर लेके आते हैं अपनी मनोकामना मांगते हैं
और मांगने के बाद जो है इस शिव मंदिर पर जो है कामर को चढ़ाते हैं। और आने के लिए जो शिव भक्तों को रास्ता है, अगर यहाँ रास्ते की अगर बात की जाए तो रास्ता नहीं है। अगर शिव भक्तों की बात की जाए तो हाईवे भी आप देख सकते हैं, कई हाईवे पर भी पुलिस फोर्स की जो है तैनाती की जाती है, आरएफ के जवान तैनात किए जाते हैं, पीएससी तैनात की जाती है, शिव भक्तों को जो है पूरी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन योगी जी की सरकार में अगर नारंगपुर की बात की जाए तो यहाँ 3 स्थल है। अगर यहाँ रास्ते की बात की जाए, जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से यहाँ कांवड़ चढ़ाने आते हैं, अगर उनके लिए रास्ता नहीं है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। कुलदीप कुमार कैमरामैन के साथ अंसार मलिक, समाचार प्लस OTT प्लेटफॉर्म संभल।